एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे। आज रात वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज जरूर कीजिएगा, बैलेंस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। ठीक है, नंबर है 9105522155 जो कि स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। देखते हैं आज रात उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है, आपकी तरफ क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। तो जैसे आप लोग देख रहे हो, मैंने यहाँ पर ब्लैक कैंडल ली है। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर है। तो आपको इस ब्लैक कैंडल की फ्लेम जो दिख रही है उस पर फोकस करना है। ठीक है, फ्लेम पर फोकस कीजिए अच्छे से। अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं, उनका चेहरा याद कर सकते हैं। जैसे भी आपको वो याद आते हैं आप उन्हें याद कीजिए। ठीक है, उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। आई होप आपने उनका नाम ले लिया होगा और फेस विजुलाइज कर लिया होगा। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आज रात। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की सच्ची भावनाएं क्या है मेरे व्यूअर्स की तरफ, गाइड कीजिए यूनिवर्स। क्या है व्यूवर्स की पार्टनर की सच्ची भावनाएं आज रात। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स, व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, गाइड कीजिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हैं, अनप्रिडिक्टेबल हैं। मतलब वो कब क्या करते हैं, कब क्या कर दें, कब क्या बोल दें, कब कैसा क्या कह दें, मतलब वो और क्या डिसीजन ले लें। मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा, मतलब आप भी नहीं समझ पाते हो ना, ये खुद भी समझ पाते हैं कभी क्या कर देना ना, इनको खुद पता चलता है और अचानक से कुछ भी कर देते हैं। मतलब कहते हैं ना कि सोच समझ के इंसान चीजों को करता है, बट ये सोचते समझते नहीं है, ये कैलकुलेट नहीं करते। या थोड़ा से की होता है ना, कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले हर कोई सोचेगा कि इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, या जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूँ वो ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, किसी और पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है कि ऐसे रिश्ते में आप दोनों के बीच, और वैसे भी आज तक ये बहुत जल्दी जल्दी इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हुए आए हैं जो कि हमेशा गलत हुए हैं। जो कि चाहे मैं आपकी कनेक्शन की बात ही नहीं कर रही हूं, अगर करियर की बात की जाए या फिर लव लाइफ की, जैसे आपके साथ उसकी बात की जाए, कहीं भी कोई भी बात की जाए, मतलब ये हर फील्ड में, हर जगह ना बहुत गलत डिसीजंस लेते हैं और फिर इनके ऊपर ही पलट कर आ जाता है, इनके ऊपर ही चीजें गलत हो जाती हैं। क्योंकि आप देखो, ये वैक्स जो गिर रही है, आप देखो यहां पर देख रहे हो कि आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा कैजुअल हो जाते हैं, कभी बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, पैशन का बढ़ जाता है। कभी कभी ऐसा दिख रहा है कि रेस्टलेसनेस बढ़ जाती है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आप देखो वैक्स बहुत जल्दी जल्दी में गिर रही है, बहुत जल्दी। तो हर चीज की जल्दी है, पेशेंस नाम की चीज नहीं है। जो चाहिए जल्दी चाहिए, इमिडिएट चाहिए, या ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, मतलब समझ रहे हो, एक ठहराव नहीं है इनके अंदर, एक सुकून नहीं है इनके अंदर, बहुत इम्पल्सिव है। कई बार क्या होता है, इंसान हील्ड नहीं होता है ना, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान को समझ नहीं आता, गलत डिसीजन लेना, ये सब इम्पैक्ट है अनहील्ड पर्सन का दिखाई देता है। ठीक है, जिसके चक्रास ब्लॉक रहते हैं, जिसको समझ ही नहीं आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग सही नहीं है, डिसीजन पावर सही नहीं है, और चीजें गलत डिसीजन लेकर अपनी लाइफ तो खराब करते ही करते हैं। हो सकता है इनके साथ जो लोग जुड़े हैं उनकी भी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये गलत डिसीजन ले रहे हैं, आप दोनों का
रिश्ता है साथ में, राइट? तो इम्पैक्ट तो आपकी एनर्जी में भी पड़ेगा, आपके ऊपर भी इफेक्ट करेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये चीजें जो करते हैं ना वो हमेशा पहले तो पलट जाती हैं, गलत हो जाती हैं, या फिर गलत तरीके से पोर्ट्रे होती है, गलत तरीके से निकलती है, गलत डिसीजंस होते हैं, और अपनी लाइफ तो खराब होती ही होती है इनकी, और साथ में वो है ना, हम डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके पार्टनर की, जहां पर यस बहुत बहुत गलत डिसीजन लेते हैं, और पता है, और इनको ऐसा लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ, इससे 10 लोग और इम्पैक्ट पड़ता है। तो दिख रहा है यहाँ पर ये नेगेटिविटी कहो या अनहील्ड का हो या गलत डिसीजन का हो या बेवकूफी का हो, कुछ भी आप नाम दे सकते हो आपके पार्टनर की इस हरकतों को, पर हाँ करते तो हैं, ठीक है? तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया 99 पोर्टल आने वाला है और मैं हीलिंग कर रही हूं, ठीक है? ऑफर में निकाला है हीलिंग, बहुत कम ऑफर में निकाला है, तो आप अपने पार्टनर की हीलिंग करा सकते हो ताकि वो उनके चक्रास एक्टिवेट हो, ताकि वो चीजों को समझे और सही से डिसीजन ले और सही से चीजों को करें, या फिर कहीं ना कहीं हीलिंग होगी तो इंसान बहुत चीजें फील कर पाएगा, रियलाइज कर पाएगा या कर पाएगी, जो भी आपके पार्टनर ना आपके रिश्ते को लेकर सोचेंगे तो सही, एटलीस्ट जो इंसान बिल्कुल नहीं सोच रहा है या गलत ही सोचता है, राइट? तो कुछ नेगेटिविटी में इम्पैक्ट तो पड़ेगा, चक्रास तो हील होंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर ये नेगेटिविटी का हो या कमी का हो, ये तो है। पता है इनको ऐसा भी लग रहा है ना कि बहुत मूडी है, बहुत शिफ्ट होती है, इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये कभी कुछ नहीं कर पाए इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, शायद इनको करना चाहिए था, शायद आप इनके लिए इंपॉर्टेंट रखते हो, शायद आप इनके मतलब शायद लगाए, ठीक है? क्योंकि अभी भी क्लियरिटी नहीं है इनके माइंड में कि हाँ ऐसा है, मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप इनके वेल विशर रहे हो शायद, तो शायद वर्ड है यहाँ पर कहीं ना कहीं, जहां पर ऐसा दिख रहा है कि चीजें अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, चीजें अभी भी क्लियर नहीं हुई हैं, या फिर यस कभी ये ऐसा सोचते हैं, बहुत कंसर्न हो जाते हैं, आपकी फिक्र करने लगते हैं, आपका ख्याल आता है कि वो ठीक होगी नहीं होगी, या और कभी आप देखोगे कहोगे अपने आप रहती है या अपने आप रहता है, भाड़ में जाए मुझे कोई मतलब नहीं है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, लिटरली इनकी ऐसी एनर्जी रहती है। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत हड़बड़ी है, बहुत जल्दी होती है, समटाइम्स चीजों को ठीक करने की भी जल्दी होती है, समटाइम्स चीजों को खराब भी बहुत जल्दी कर देते हैं। तो कभी कभी ये बहुत टाइम लेते हैं, बहुत टाइम, बहुत फ्लक्चुएट करती है, बहुत शिफ्ट होती है एनर्जी, बट कहीं ना कहीं इनको स्टेबिलिटी की जरूरत है, स्टेबल माइंडसेट होना जरूरी है। बेसिकली इनका ना मुझे क्राउन चक्रा ब्लॉक है, बेसिकली यहाँ पर क्राउन चक्रा ना, यानी कि सबसे सर के सबसे ऊपर क्राउन चक्रा होता है, ठीक है? आपके फोरहेड से ऊपर, जो कि वो हील्ड होना जरूरी है, तभी तो इंसान को सेल्फ रियलाइजेशन होगा, चीजें दिखेंगी, समझ आएंगी। इनको कोई कुछ समझ ही नहीं आता है ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और कुछ टाइम से तो ऐसा हो रहा है। अब चाहे ये हो रहा है कुछ टाइम से, पहले आप कहोगे कि पहले वो सही था या पहले मेरी पार्टनर सही थी ना, तो कुछ टाइम से ही हुआ है, शायद किसी की नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है, चांसेस यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, या किसी का इम्पैक्ट की वजह से हो रहा है, किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है, किसी की कुछ ब्लैक मैजिक समथिंग की वजह से हो रहा है, या कुछ तो है यहाँ पर जिस वजह से ये हो रहा है। क्योंकि आप देखोगे कि अचानक से पहले ऐसे नहीं थे, अजीब सा एंगर इश्यूज क्रिएट हो जाना, आपको देखकर गुस्सा करना, चिड़चिड़ा हो जाना, या फिर एक इंसान जब पहले आपको लेकर इतना मिस करता था या करती थी, छोटी छोटी उसे अपडेट चाहिए रहती थी आपकी, आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आज उसे आपसे कोई मतलब ही नहीं है, या आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप कैसे हो क्या नहीं हो, मतलब ऐसा दिख रहा है कि क्यों नहीं है, पहले तो नहीं थे ऐसे, ऐसा भी नहीं है कि कोई मतलब हो कुछ हो, तो यहाँ पर है, यहाँ पर समथिंग इज वेरी रॉन्ग, ठीक है? कुछ तो गलत है यहाँ पर, जिस वजह से अब मुझे इतनी क्लैरिटी नहीं दिख रही है, ठीक है? कैंडल वैक्स में थोड़ा सा रहता है, ठीक है? तो हाँ, मुझे इतनी क्लैरिटी नहीं दिख रही है कि एग्जैक्टली क्या रीजन है, क्योंकि देखो ये एक जनरल रीडिंग है, हर किसी के पार्टनर की एनर्जीज अलग है, हर किसी के पार्टनर का थॉट प्रोसेस अलग है, मतलब किस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, हर किसी का रीजन अलग अलग होगा, राइट? तो बट यहाँ पर एक कॉमन चीज दिख रही है कि यस पहले ये ऐसे नहीं थे,
या फिर ऐसा दिख रहा है कि पहले बहुत ज्यादा इनिशिएट करते थे इस कनेक्शन को लेकर, पॉजिटिव माइंडसेट था, अच्छे से बात करते थे, मतलब ऐसा था ना पहले कि ये कुछ भी कर गुजर जाएंगे इस रिश्ते के लिए, आपके लिए। पर कुछ टाइम से ये चीजें हो रही हैं। अब चाहे इनकी एनर्जी वैसे ही ब्लॉक हो गई हो, या किसी ने करी हो, या कुछ भी हो, या किसी की नजर लग गई हो, या फिर किसी का, मैंने कहा ना, इन्फ्लुएंस या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या जैसे भी हो, बेसिकली ऐसा दिख रहा है जिस वजह से ये प्रॉब्लम आई है। क्योंकि पहले नहीं थी ये प्रॉब्लम। अगर आप एग्री करते हो मेरी बात से कि पहले नहीं थी प्रॉब्लम ये सब, तो कमेंट में आई एग्री लिख सकते हो, या आप बता सकते हो, ठीक है, कि हाँ ये पहले नहीं था ये सब, अब कुछ टाइम से ही हो रहा है। क्योंकि दिख रहा है, ठीक है, ये सब दिख रहा है, इसलिए ही मैं बोल रही हूँ। बट ऐसा दिख रहा है कि चाहे कुछ भी हो, कि कहीं ना कहीं, लेकिन धीरे धीरे धीरे, अब चाहे आपने कुछ किया है, कराया है, या फिर हो सकता है कि आप कुछ कर रहे हो, मे बी कुछ टेक्निक वगैरह, या फिर प्रे कर रहे हो, या दिल से चाहते हो, दिल से चाहते हो कि ये इंसान समझे आपके प्यार को, आपको वैल्यू करे, या रिस्पेक्ट करे ना आपकी, आपके प्यार की चीजों को समझ कर ले, जो भी आप चाहते हो। अगर आप ऐसा चाहते भी हो इवन, तो दिख रहा है कि हाँ धीरे धीरे थोड़ा सा कामनेस आ रही है, जो थोड़ा सा, अब मैं इतना नहीं कहूंगी, अगर परसेंटेज की बात की जाए तो लगभग 10 to 20% इनके अंदर थोड़ा सा ठहराव, पेशेंस, थोड़ा एनर्जी में पॉजिटिविटी, ये सब दिख रहा है, स्टेबल हो रहा है बेसिकली। और इस कनेक्शन को भी, इस रिश्ते को भी धीरे धीरे स्टेबल करेंगे, क्योंकि क्योंकि इनको भी फील हो रहा है कि अब मुझे टाइम पास नहीं करना है, मुझे भी एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए। और किसके साथ? आपके साथ। देखो, क्योंकि इनको खुद भी लग रहा है कि ये सब करके ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब ऐसे ही करते रहेंगे, और मतलब कहीं ना कहीं प्लेयर की एनर्जी में रहेंगे, कहीं ना कहीं टाइम पास की एनर्जी में रहेंगे, तो कब तक रह लेंगे? कोई कभी ना कभी किसी को कोई सच्चा इंसान तो चाहिए ना, आज नहीं तो कल। ये सब में तो नहीं पड़े रहेंगे ना, क्योंकि एज हो रही है, एज निकल रही है, या चीजें खत्म हो रही है या खराब हो रही है, तो इससे बेटर है ना कि चीजों को बैलेंस किया जाए। तो कहीं ना कहीं हाँ, एक स्टेबल होते हुए, इस रिश्ते को लेकर स्टेबिलिटी के लिए सोचते हुए दिख रहा है। क्योंकि अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे इस रिश्ते में, इस रिश्ते पे काम करना है, स्टेबिलिटी देनी है, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है, या फिर अपने को बदलना है, चीजों को बैलेंस करना है, ये सब सोचते हुए डेफिनेटली आपके पार्टनर दिख रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस रिश्ते को ना, इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, और जितना हो सकता है कि स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, कि ताकि ये रिश्ता कभी खराब ना हो, या आप किसी की बात, क्योंकि इनको ये भी लगता है कि आप शायद किसी की बातों में आ गए हो, भले ही अपना आए होंगे, बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में हो, आप किसी की बातों में हो, या कहीं ना कहीं कोई इनके खिलाफ आपको भड़का रहा है। मे भी कभी इन्होंने देखा हो कि शायद आपकी कोई सिस्टर, या आपका कोई ब्रदर, या फिर आपकी फैमिली मेंबर्स, या आपका कोई दोस्त इनको पसंद नहीं करता है, क्योंकि ये करते भी ऐसा ही है, मतलब ना कि ऑन ऑफ करना, या फिर आपको हर्ट करना, आप इनकी वजह से रो रहे होते हो, परेशान हो रहे होते हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। क्योंकि ऐसा तो दिख रहा है कि कोई आपका है क्लोज जो इनको पसंद नहीं करता या नहीं करती, कोई तो है जिसको दुख होता है, आपके दुख से ना परेशान होते हैं। बताइएगा कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन है जो सच में यहाँ पर आपकी केयर करते हैं। और कोई भी हो सकता है, एनीथिंग, कोई फ्रेंड हो सकता है, घर वाले, मतलब फैमिली मेंबर्स में से कोई हो सकता है, कोई भी XYZ। तो कहीं ना कहीं आप बताइएगा कमेंट में कि हाँ मेरी फ्रेंड है, या मेरी बेस्ट फ्रेंड है, या मेरा बेस्ट फ्रेंड है, या फिर मेरा दोस्त है, या फिर मेरे कलीग है, या फिर मेरे पेरेंट्स है, या कोई भी, ठीक है, जो भी है। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी तो बन रही है कि कोई तो है जो इनको पसंद नहीं करता, और इनको भी पता है कि वो इंसान इनको पसंद नहीं करता है या करती है। तो इस वजह से यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, वो उनको ऐसा लगता है आप उनके इन्फ्लुएंस में हो, आपको इन्फ्लुएंस कर रखा है उसने। तो ये एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ, जहां पर इनको ऐसा लगता है कि बस इनको कोई नहीं चाहिए आप दोनों के बीच में, जो आपको भड़काए या इनको भड़काए, कोई भी नहीं चाहिए। इनको ऐसा फील होता है कि नहीं, हम दोनों के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी मैं देख पा रही हूं यहाँ पर। पता है, जो भी इनको रो रहा था या रोक रही थी, कोई इंसान, कोई टॉक्सिक पीपल, या कोई कुछ कार्मिक्स थे, या जो भी था,
जो भी इफेक्ट कर रहा था इस कनेक्शन को, अफेक्ट कर रहा था इस कनेक्शन को, तो बेसिकली अब उनकी मतलब ना टाटा बाय बाय दिख रहा है इनकी लाइफ से, या फिर कह सकते हैं अब कोई इम्पेक्ट नहीं कर पाएगा इस रिश्ते में, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि धीरे धीरे ही सही बट हाँ इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जो कि बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस हैं, जो कि यहाँ पर दिख रहा है कि वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि अब वो फेज खत्म हो गया है, अब कोई इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा, कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा इस रिश्ते में, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये एनर्जी भी दिख रही है। ये ना आपके पार्टनर एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, पर ये सोच रहे हैं जहां पर इन्होंने छोड़ी है ना, रिश्ता छोड़ा है, वहीं से शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे आपके लिए मतलब आपको मनाएं, सब कुछ फिर से करें, आपको समझाएं। वो चाहते हैं कि आप उनको अंडरस्टैंड करो। ठीक है, मतलब जहां जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, ये जैसे भी रहे आप वैसे इनको एक्सेप्ट करें। हाँ, गलती इनसे हुई है, उसकी ये माफी जरूर मांगना चाहते हैं, पर चाह रहे हैं कि आप इनको एक्सेप्ट करो जैसे भी ये हैं, जो भी ये हैं। ठीक है, गलती रिपीट नहीं करेंगे, बट आप इनको एक्सेप्ट करो। मतलब ये झूठ नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि पहले क्या था कि इस रिश्ते में आपको रखने के लिए, इस रिश्ते में ये रिश्ता बरकरार रहे, उसके लिए ये बहुत सारे झूठ भी बोलते थे। पास्ट में कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, पर अब झूठ नहीं बोलना है, अब जैसा भी है, जो भी है, आप इनको वैसे ही एक्सेप्ट करो। ये चाह रहे हैं कि सच्चाई के साथ एक्सेप्ट किया जाए और ये रिश्ता ना सच पे टिका रहे, सच पे टिके, क्योंकि अभी तक बहुत झूठ बोला, बहुत झूठे वादे किए, क्योंकि अब ये सुधरना चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से, डिवाइन की तरफ से ना बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको रास्ता मिल रहा है, कहीं ना कहीं चीजों को सुधारने के लिए इनको मतलब ऐसा दिख रहा है कि पुश किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से ना। तो ये कहीं ना कहीं वो साइंस को अभी तक तो इग्नोर ही कर रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे, बट अभी सर्च करने लगे हैं कि यार बार बार ऐसा क्यों होता है, अगर कि बार बार साइंस दिखना इनको प्रेरित करना, पुश करना कि सही रास्ते में ये चलें, क्योंकि बहुत गलतियां की है, बहुत गलत रास्ते में चल रहे थे। तो ये सब साइंस मिल रहे हैं, हालांकि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है, ये क्यों मिल रहे हैं, ये क्यों बार बार मुझे, अगर सपोज इनको एंजल नंबर बहुत दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं, क्या है ये। कभी होता है ना माइंड में, पहले तो इंसान इग्नोर करता है, जिसको पता नहीं होता है कि चलो जो ऐसे ही दिख रहा है, पता ही नहीं है, बट बार बार जब दिखने लगे ना कुछ चीजें इनको, बहुत टाइम से, मतलब लगभग ऐसा दिख रहा है कि 4-5 महीने से कंटिन्यू कुछ चीजें दिख रही हैं, जो यूनिवर्स इनको साइंस दे रहे हैं, सही रास्ते में चलाना चाहते हैं, सही पाथ में लेकर जाना चाहते हैं। तो ये सब दिख रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है आखिर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या है ये, कैसे है ये, क्यों है, समझ नहीं पा रहे हैं। बट पता है आपके पार्टनर लेकिन अब इन चीजों में सर्च करने लगे, रिसर्च करने लगे कि आखिर क्यों, क्या होता है ये 1-1 दिखना, या फिर कुछ भी, जो भी साइंस इनको मिल रहे हैं। ठीक है, और ड्रीम्स में देखना, हर चीजों को मतलब ऐसा फील करना कि हो ही रहा है या हो ही गया है। समटाइम्स ऐसे ड्रीम्स दिख रहे हैं कि जो सच नहीं लगते, तो सच से ड्रीम्स लगने लगे हैं। तो बहुत चीजें हो रही हैं, ये जानना चाहते हैं आखिर क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या हो रहा है। तो काफी साइंस मिल रहे हैं। तो अब आपके पार्टनर ना उन साइंस पे गौर कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक इग्नोर करते थे बट अब गौर कर रहे हैं। पता है जितना एक्सप्लोर करना था इन्हें, जितने भी फ्लर्ट किया, जितनों के साथ एक्सपीरियंस कर लिया है, बहुत कर लिया है, डेटिंग वेटिंग जो भी किया है ना, तो अब दिख रहा है कि वो पास्ट था, अब वो हो चुका है और खत्म हो गया है। और इनको ना यहाँ वहां से कुछ मिला भी नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना हो किसी के साथ, या कोई प्यार करने वाला मिल गया हो या मिल गई हो, ऐसा कोई भी नहीं मिला। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर चीजों को समझ रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं। तो दिख रहा है कि अब इनको ना स्टेबिलिटी चाहिए, सुकून चाहिए, शांति चाहिए, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब कब तक इमेच्योरिटी की तरह ये बिहेव करेंगे, कब तक ये सिचुएशन से भागेंगे, आपसे भागेंगे, अपनी फीलिंग से भागेंगे, क्योंकि अब जरूरत है चीजों को बैलेंस करने की, क्योंकि इन्होंने आपको भी बहुत स्ट्रेस दे के रखा है,
बहुत स्ट्रेस दिया था, दे के रखा है, और खुद भी इतने स्ट्रेस में है आपके पार्टनर। खुद भी ऐसा नहीं है कि आपसे दूर होके, आपसे दूरी बना के बहुत खुश हैं या एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है इनकी लाइफ में, ऐसा नहीं है। ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। इवन इनकी लाइफ ना, अगर आप सोच रहे हो कि आगे बढ़ गई है, 4 कदम अच्छा किया है, होता है ना किसी ने ग्रोथ की है, तो ये 4 कदम पीछे ही गए हैं। ग्रोथ तो 0% है, पीछे ही पीछे गए हैं। आपको लग रहा है कि इनको फायदा हुआ है इन सब चीज से, या कोई फायदे में है ये, या किसी के साथ स्टेबिलिटी मिल चुकी है, कोई बेहतर इंसान मिल चुका है या मिल चुकी है, या सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो आप गलत हो। यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है। ये और भी पीछे जा चुके हैं, और भी स्ट्रेस बढ़ गई है, और एंजाइटी बढ़ गई है, स्ट्रेस लेवल इतना है, और सुकून जो था वो भी बचा कुचा वो भी चला गया है। स्ट्रेसफुल हो गई है चीजें बहुत। और कहीं ना कहीं अभी इनको ऐसा लगता है ना कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे दिया आपको भी, खुद भी स्ट्रेस में रहे, बहुत बेवकूफियां कर ली। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब चीजों को ठीक करना है मुझे, अब सुकून चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए। और इनको पता है कि पीस ऑफ माइंड कहाँ मिलेगा, आपके पास, ठीक है। तो यस, इनको पता है। तो अब मैं सेकंड कैंडल भी चला रही हूँ, जैसे आप देख रहे हो ये मेडिटेट कैंडल है, इसलिए थोड़ा सा बचा है तो मैं इसको भी यूज करूंगी, ठीक है। पिंक कलर की कैंडल। स्टिल फोकस करते रहो पार्टनर के ऊपर, ठीक है, नाम लेते रहो। लेट्स स्टार्ट। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो टाइम पीरियड है, जो आपका सेपरेशन है, या जो प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के कनेक्शन में, रिश्ते में, अब वो ओवर हो चुका है। ये प्रॉब्लम खत्म होने वाली है, या बहुत करीब है खत्म होने की, ठीक है। जहां पर आप दोनों का सेपरेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब इनको भी सेपरेशन खत्म करना है। क्योंकि अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब एक राइट टाइम है सेपरेशन को खत्म करने के लिए, क्योंकि जितना वो दूर है ना आपसे, बहुत इश्यूज जो क्रिएट हो रहे हैं ना, उससे ये खुश नहीं है बिल्कुल। क्योंकि कहीं ना कहीं अब इनको ना, अब इनको नहीं रहा जा रहा है आपसे दूर या आपके बगैर, बहुत बुरा लग रहा है। वो बहुत चिंता करते हैं आपकी, ठीक है। बहुत ज्यादा डाउट्स थे, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सब सब खत्म हो गई है। बहुत बहुत काम डाउन हो गए हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। अब आपकी फिक्र करते हैं, सोचते हैं आपके बारे में, मतलब चीजों को बेहतर करने के बारे में। तो कहीं ना कहीं बहुत इमोशंस, जो इमोशंस लेस थे ये, या फिर उतना इमोशंस ना जताते थे, ना दिखाते थे, ना बताते थे, तो अभी इमोशंस भी इनके हाई दिख रहे हैं। ये देखो हाई दिख रहे का, तो फ्लेम देखा आपने कितनी हाई हो गई थी। तो यस, इमोशंस यहाँ पर हाई दिख रहे हैं। किसके लिए? आपके लिए, आपको लेकर। तो कहीं ना कहीं अब यस, जो ये वेटिंग पीरियड है, जो आप दोनों का सेपरेशन है, वो खत्म ही होने वाला है उसका। यस, उनका ना माइंडसेट काफी ज्यादा चेंज हो रहा है। तो अब इलॉजिकल फियर्स जो हैं, जो फालतू के डर थे, उनसे जीत, उस पर जीत लाना चाहते हैं। वही कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो हाँ, तो कहीं ना कहीं इस चीज को मान रहे हैं, मतलब अब डरना नहीं है, अब कुछ करना है। और जो अब इनको ऐसा भी लगता है ना कि देखो, डर के क्या फायदा है, गलत चीजों में इंसान को डरना चाहिए। वैसे भी मेरा भी मानना है कि जब इंसान गलत होना तो डरे, पर जो सही है उसको कभी नहीं डरना चाहिए। और क्योंकि सही हमेशा सही ही होता है, तो अब इनको समझ आ रहा है कि डरना नहीं है अब। और ना अब इनको किसी बात का भी डर नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि फ्यूचर को लेकर पहले ये बहुत डरते थे। अब इन, या सामने वाला क्या कहेगा, क्या सोचेगा, या लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, या फलाना बुरा मान जाएगा, ढिमकाना बुरा मान जाएगा। अब मतलब किसी के लिए भी ऐसा सोचते थे ना, तो अभी इनको ऐसा लग रहा है कि जिसे मानना है मानो भाई, जिसे जो करना है करो, क्या ही हो जाएगा, मुझे बस अपने हिसाब से जीना है, ठीक है। अब चीजों को सही करना है, जो मैं चाहता हूं या जो मैं चाहती हूँ, ठीक है। तो हाँ, अब वो डाउट, वो डर, वो फियर नहीं दिख रहा है, वो स्ट्रेस नहीं दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं कभी कभी, अपने आप को कभी कंट्रोल करते हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कभी कभी इतने एक्टिव हो जाते हैं, ओवर एक्टिव, कभी इतना ज्यादा सोचते हैं कि इनका मन करता है कि चलो अभी बात कर लेते हैं, चलो अब तो कॉल कर लेते हैं। पर कभी कभी कंट्रोल भी करते हैं एट द सेम टाइम कि नहीं यार, इतने जल्दी ये सब एक्शन इतनी जल्दी में लेना सही नहीं है, ऐसा दिमाग में चलता है। बट जो भी हो, इनके दिल में, इनके दिमाग में आपको लेकर प्योर लव दिख रहा है।
ऐसा नहीं है कि लस्ट है, इन्फैक्चुएशन है, अट्रैक्शन है, नहीं, प्यार दिख रहा है। अब ये ना प्यार को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए, फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस देते हुए दिख रहे हैं और बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। अभी तो मुझे बहुत ज्यादा इमोशनल दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ चीजें कन्फेस भी करना चाहते हैं या माफी रखना चाहते हैं या अपने पॉइंट को प्रूफ करना चाहते हैं या चीजों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी दिख रही है कि अब इस माइंडसेट में है ना ये कि जो पास्ट में हुआ था वो हो गया, बट अब प्रेजेंट और फ्यूचर खराब नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अब ना आपको स्ट्रेस देना है ना खुद स्ट्रेस में रहना है और कहीं ना कहीं रिलैक्स फील करना है और लेट गो कर देना है चीजों को और कहीं ना कहीं ऊपर वाले में छोड़ना है और एक्शंस भी लेना है। ऐसा नहीं कि सब ऊपर वाले पे छोड़ दिया, क्योंकि अपने लिए कुछ करना होता है। कहते हैं ना ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है जो अपनी मदद करते हैं, अपना साथ देते हैं। तो हाँ, तो कहीं ना कहीं करना है। अब बहुत हो गया, बहुत रुक गए, बहुत सोच लिया, पर अब करना है। कुछ लोग मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों ट्विन फ्लेम जर्नी में दिख रहे हो और कहीं ना कहीं एक सेपरेशन फेज पर चल रहे हो आप लोग, और ये फेज ना अब बहुत जल्दी खत्म होते हुए भी दिख रहा है। पहले ना ये आपको लेकर नेगेटिव थे, भ्रम था, इन्हें बहुत बहुत अजीब सा माइंडसेट था, बहुत लो माइंडसेट था, बट अब यहाँ पर नहीं है ऐसा नेगेटिव माइंडसेट या लिमिटेड माइंडसेट, या फिर कह सकते हैं कि ब्रॉडन कर चुके हैं बहुत ज्यादा। भ्रम टूट चुका है, चीजें क्लियर हो चुकी है, हो रही है, मतलब धीरे 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 चीजें हो रही हैं और आगे चलकर डेफिनेटली अच्छा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कनेक्शन में। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ना जब इन्होंने डीप में जाकर सोचा इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में, या फिर एक तीसरे व्यक्ति की तरह जाके सोचा, या फिर कह सकते हैं आपको खुद की जगह पे रखकर देखा, तो समझा, तो रियलाइज हुआ कि ये कितने गलत थे, कितना गलत करते जा रहे थे, या हाँ गलतियां की हैं और बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है और उन गलतियों को ही अब सुधारना है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, कहीं ना कहीं बस आप पॉजिटिव रहिए और जो कर रहे हैं जैसे कि मैनिफेस्ट वगैरह कर रहे हो तो वो करते ही रहो, क्योंकि अब चीजें रास्ता खुल रहा है धीरे धीरे ही सही। अब आप सोचोगे एक ही दिन में चमत्कार हो जाए तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अब आप कहोगे कि बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो थोड़ा सब्र रखो, जल्दी होगा और बहुत अच्छा होगा और लिटरली अच्छा होगा इस कनेक्शन में, आपके साथ, इस रिश्ते में। हाँ, बस आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है और मैनिफेस्ट करते रहना है। ठीक है, तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, और आप चाहें तो हीलिंग स्पेल बुक करा सकते हैं 99 पोर्टल में जो ऑफर आ रहा है। ठीक है, तो नंबर है 9105522155, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।